दोस्तों, आज की कहानी आपके लिए खास रहने वाली है। जी हां दोस्तों, बाबा साहेब ने किस तरह हमें पानी पीने का अधिकार दिलाया। और हां, अगर अंबेडकर ना होते तो हम दलितों का क्या होता। थोड़ा सा प्रचार है। जी हां, बाबा साहेब के जीवन की छोटी या बड़ी जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह की वीडियो रोजाना लेकर आता रहता हूं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1851 में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। वे हिंदू महर जाति से संबंध रखते थे, जो उस समय हमें लोग अछूत कहकर पुकारते थे। उनके पिता कबीर पंथ से जुड़े होते हुए भी उन्होंने अपने सारे बच्चों को हिंदू ग्रंथों को पढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते थे। पटसा और हिंदू धर्म के आदर्शवादी और आध्यात्मिक विचारों से अंबेडकर बहुत प्रभावित थे। लेकिन जब भी वह सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे और अपनी जाति के लिए सामाजिक प्रतिरोध और छुआछूत का व्यवहार देखकर अंबेडकर जी बहुत दुखी हो उठते थे और अंबेडकर जी ने बड़ी कठिनाइयों का सामना किया। बाबा साहेब पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे और वो महार जाति होने का कारण उनको और उनके जैसे अन्य जाति के बच्चों को स्कूल में क्लास के बाहर अलग बिठाया जाता था। बाबा साहेब को क्लास के अंदर आने की परमिशन तक नहीं थी। अधिकतर शिक्षक इन अस्पृश्य बच्चों की पढ़ाई लिखाई की ओर न तो ध्यान देते थे और न ही उनकी कोई मदद करते थे। छुआछूत और भेदभाव का अमानवीय व्यवहार इतना ज्यादा था कि अस्पृश्य बच्चों को प्यास लगने पर स्कूल का चपरासी या कोई अन्य ऊंची जाति का व्यक्ति ऊंचाई से उनके हाथों पर पानी गिराकर उन्हें पानी पिलाता था, क्योंकि उनको न तो पानी न ही पानी के बर्तन को छूने की इजाजत थी। ऊंची जाति के लोगों का ऐसा मानना था कि ऐसा करने से पानी और बर्तन अपवित्र हो जाएंगे। अस्पृश्य बच्चों को पानी पिलाने का काम स्कूल का चपरासी करता था। उसकी अनुपस्थिति में अक्सर अस्पृश्य बच्चों को बिना पानी के ही प्यासे रह जाना पड़ता था। जब बाबा साहेब 1920 के दशक में डॉक्टर अंबेडकर लंदन से बैरिस्टर बनकर वापस लौटे थे, वह 1926 में बंबई विधान परिषद के सदस्य भी बने थे। इस समय तक उन्होंने सामाजिक कार्यों और राजनीति में सक्रिय भागीदारी शुरू कर दी थी। बाबा साहेब ने अपने समाज को बताया कि सार्वजनिक स्थान से पानी पीने का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है। 1923 में बंबई विधान परिषद ने एक प्रस्ताव पास किया कि सरकार द्वारा बनाए गए और पोषित तालाबों से अछूतों को भी पानी पीने की इजाजत है। 1924 में महाद्द नगर परिषद ने इसे लागू करने के लिए एक प्रस्ताव भी पास किया। फिर भी अछूतों को स्थानीय सवर्ण हिंदुओं के विरोध के कारण पानी पीने की इजाजत नहीं थी। बाबा साहेब का उद्देश्य दलितों में उनके मानव अधिकारों के लिए जागरूकता पैदा करना था। उन्होंने यह निश्चय किया कि हमारा अछूत समाज इस तालाब से पानी पीकर रहेगा। बाबा साहेब ने दलितों को साफ सफाई का संदेश दिया। इसके लिए 2 महीने पहले एक सम्मेलन बुलाया गया। लोगों को गांव-गांव भेजा गया कि 20 मार्च 1927 को हम इस तालाब से पानी पिएंगे। सम्मेलन में बाबा साहेब अंबेडकर ने अछूतों की भीड़ के सामने ओजस्वी भाषण दिया कि हमें गंदा नहीं रहना है, साफ कपड़े पहनने हैं, मरे हुए जानवर का मांस नहीं खाना है। हम भी इंसान हैं और दूसरे इंसानों की तरह हमें भी सम्मान के साथ रहने का अधिकार है। फ्रांसीसी क्रांति से कि पानी के आंदोलन की तुलना उस वक्त महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में महाद्दा कस्बे के चावदार तालाब में सिर्फ सवर्णों को ही नहाने और पानी पीने का हक था है। अंबेडकर ने कहा कि इस तालाब का पानी पीकर हम अमर नहीं हो जाएंगे, लेकिन पानी पीकर हम दिखाएंगे कि हमें भी इस पानी को पीने का अधिकार है। जब कोई बाहरी इंसान या जानवर भी इस तालाब का पी सकता है, तो हम पर रोक क्यों? बाबा साहब ने इस आंदोलन की तुलना फ्रांसीसी क्रांति से की। भाषण के बाद अंबेडकर हजारों अनुयायियों के साथ चावदार तालाब गए और वहां पानी पिया। अंबेडकर मार्टिन लूथर किंग से बेहद प्रभावित थे। लूथर ने अमेरिका में ऐसा ही आंदोलन किया था।
उनका कहना था कि काले लोगों को सभी सड्डीएचकों पर चलने का हक होना चाहिए, उन्हें सभी बसों में सफर का, किसी भी रेस्टोरेंट में जाने का और सभी पब्लिक स्कूलों में पढ़ने का भी हक होना चाहिए। इसके लिए मार्टिन लूथर ने अगस्त 1963 को एक मार्च किया, जिसे वॉशिंगटन मार्च के नाम से जाना जाता है। वहां उन्होंने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया, मेरा एक सपना है। मार्टिन लूथर किंग के इस भाषण की तुलना बाबा साहब के उस भाषण से की जा सकती है जो उन्होंने महादह सत्याग्रह के समय दिया था। और सभी लोग बाबा साहेब के जीवन की छोटी या बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह की वीडियो रोजाना लेकर आता रहता हूं।